अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज यहाँ लेक्चर देने नहीं आया, सच बोलने आया हूँ। सच ये है, हम सब अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, मैं भी, और शायद आप भी। घर में वो हमें बुलाते हैं, बेटा ज़रा बैठो, और हम कहते हैं अभी नहीं, बिज़ी हूँ। बिज़ी किस में? फ़ोन में, रील्स में या बेकार की चीज़ों में। और वो बस चुप हो जाते हैं, ये सोचकर कि बच्चा बिजी है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो बुलाना बंद कर देंगे। फिर न फोन काम आएगा, न बिजी होना। आज बस इतना कहना है, जब घर जाओ तो 5 मिनट निकाल कर उनके पास जरूर बैठना। शायद उन्हें आपकी जरूरत है और आप समझ नहीं पा रहे। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मशरूफ हो जाते हैं अपनी दुनिया में, कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। माँ बाप, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने हमें पाला, हमें संभाला, हमें जीना सिखाया। लेकिन आज के दौर में हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। हम कहते हैं मम्मी मैं बिजी हूँ, पापा बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन क्या हमने कभी सोचा, हर बाद में उनकी जिंदगी के वक्त को काम कर रहा है। हर डिले उनके साथ गुजरने वाले लम्हों को छी रहा है। जिंदगी बहुत छोटी है और माँ बाप हमेशा नहीं रहते। जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं और दिल में गहरा पछतावा। इसलिए आज की ये बात एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली बात है कि अभी भी वक्त है। आज अपना दिल खोलो, आज से उनके लिए वक्त निकालो, उनसे प्यार से बात करो, उनके पास बैठो, उनकी कद्र करो। क्योंकि सच ये है, जब तक वो हैं तब तक ही मौका है। रुक जाओ, सांस लो, आंखें बंद करो। इमेजिन योर मदर्स फेस, इमेजिन योर फादर्स हैंड्स। उनके चेहरे की लाइंस, उनके हाथों की मजबूती, सब तुम्हारी वजह से है। They carried you when you were weak. They fed you when you were hungry. They protected you when you were vulnerable. Now ask yourself, have you carried them? Have you fed them? Have you protected them? This pause is important because without reflection, words are empty. So take this moment. Let your heart whisper, Ya Allah, मुझे अपने माँ बाप का हक अदा करने की तौफीक दे। रुको, सांस लो, आंखें बंद करो। अपनी माँ का चेहरा इमेजिन करो। उसके चेहरे की लाइंस, उसकी थकान, उसकी मुस्कान, सब तुम्हारी वजह से है। अपने बाप के हाथ सोचो, उनकी मजबूती, उनकी मेहनत, उनका पसीना, सब तुम्हारी खुशी के लिए था। जब तुम कमज़ोर थे उन्होंने तुम्हें उठाया। जब तुम भूखे थे उन्होंने तुम्हें खिलाया। जब तुम वल्नरेबल थे उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। अब अपने दिल से पूछो, क्या तुमने कभी उन्हें उठाया? क्या तुमने कभी उन्हें खिलाया? क्या तुमने कभी उनकी हिफाजत की? अपने दिल को कहने दो, या अल्लाह, मुझे अपने माँ बाप का हक अदा करने की तौफीक दे। थिंक अबाउट इट। दुनिया के हर रिश्ते में शर्त होती है। दोस्त के साथ लॉयल्टी, स्पाउस के साथ कॉम्प्रोमाइज, बॉस के साथ परफॉर्मेंस। लेकिन माँ बाप के साथ बेशर्त मोहब्बत और इज्जत। इस्लाम ने पेरेंट्स को एक ऐसा मकाम दिया है जो किसी और को नहीं मिला। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक उनका है, और ये लफ्ज़ उनके कदमों में जन्नत है, एक रोड मैप है। अगर तुम जन्नत चाहते हो तुम्हें उनके कदमों तक जाना होगा। सोचो, एक इंसान दुनिया के हर शॉर्टकट ढूंढता है सक्सेस के लिए, लेकिन सबसे बड़ा शॉर्टकट अल्लाह ने खुद बता दिया, पेरेंट्स के फीट। ये लफ्ज़ तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम समझ लो तो तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। माँ, 9 महीने का दर्द, हर दिन अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस करना, हर रात अपनी नींद कुर्बान करना, और फिर भी एक मुस्कान के साथ तुम्हें गोद में लेना।
सोचो, जब तुम रो रहे थे, माँ ने तुम्हें चुप कराया। जब तुम बीमार थे, माँ ने अपनी दुआओं से तुम्हें हील किया। जब तुम गिर गए, माँ ने तुम्हें उठाया। और सबसे बड़ी बात, माँ की मोहब्बत बेशर्त है। तुम सक्सेसफुल हो या फेल, तुम अच्छे हो या बुरे, तुम्हारी माँ तुम्हें फिर भी प्यार करती है। इस्लाम में माँ का मकाम इतना ऊंचा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सोचो, अगर माँ के एक आंसू गिरा तो तुम्हारी दुनिया हिल जाती है। अगर माँ के एक मुस्कान आई तो तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाती है। बाप, एक ऐसा इंसान जो अपनी जवानी जला देता है सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। सोचो, जब तुम स्कूल गए, बाप ने फीस दी। जब तुम्हें खिलौना चाहिए था, बाप ने अपना खर्चा काम किया। जब तुम्हें करियर बनाना था, बाप ने अपने सपने कुर्बान किए। बाप की मोहब्बत अक्सर साइलेंट होती है। वो शायद आई लव यू ना बोले, लेकिन हर दिन अपनी पसीना बहाकर तुम्हारी जिंदगी सिक्योर करता है। इस्लाम में बाप का मकाम भी बहुत ऊंचा है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर चाहो तो उस दरवाजे को खराब करो, और अगर चाहो तो उससे संभलो। तुम जरा सोचो, बाप की एक दुआ तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। बाप की एक नाराज़गी तुम्हारी दुनिया तोड़ सकती है। आजकल के जनरेशन, मम्मी बिज़ी हूँ, पापा बाद में कॉल करूँगा, ये हमारी ज़िंदगी के डायलॉग्स बन गए हैं। हम सोशल मीडिया पे आवर स्पेंड करते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं। सोचो, जब तुम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी तरफ देख रही है। जब तुम बिजी हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है। ये सच है, और ये हमारी बेवफाई है। अल्लाह ने पेरेंट्स को इज्जत देने का हुक्म दिया है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं, और फिर हम दुआ करते हैं सक्सेस के लिए। रियलिटी ये है, अगर तुम माँ बाप को इग्नोर करते हो, तुम्हारी दुआओं का असर कम हो जाता है। दिल पर हाथ रखो और अपने आप से पूछो, क्या तुम उनका हक अदा कर रहे हो? पेरेंट्स का हक सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ गिफ्ट्स देना नहीं है, सिर्फ एक कॉल करना नहीं है। उनका हक है इज्जत, मोहब्बत, केयर, दुआ। सोचो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें एक दफ़ा बुलाए और तुम इग्नोर करो, तो क्या तुमने उनका हक अदा किया? अगर तुम्हारा बाप तुम्हें एक दफ़ा एडवाइस दे और तुम उससे लाइटली लो, तो क्या तुमने उनका हक अदा किया? इस्लाम कहता है, पेरेंट्स के साथ एहसान करो। एहसान का मतलब है अपनी लिमिट से ज़्यादा एफर्ट करना। सो आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या तुम उनके लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो या सिर्फ मिनिमम करते हो? इस्लाम इज क्रिस्टल क्लियर। आफ्टर अल्लाह, द ग्रेटेस्ट राइट बिलोंग्स टू पेरेंट्स। Prophet Muhammad, peace be upon him, emphasized again and again, the pleasure of Allah lies in the pleasure of the parents, and the displeasure of Allah lies in the displeasure of the parents. सोचो, दुनिया में हर इंसान अपने बॉस, अपने टीचर, अपने स्पाउस को प्लीज करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ा बॉस, सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने पेरेंट्स को दिया है। पेरेंट्स के साथ एहसान करना सिर्फ एक गुड डीड नहीं है, ये फर्ज है। अगर तुम नमाज पढ़ते हो, फास्टिंग करते हो, चैरिटी देते हो, लेकिन पेरेंट्स के साथ रूड हो, तो तुम्हारी इबादत इनकम्प्लीट है। इस्लामिक टीचिंग एक बैलेंस बनाती है। अल्लाह की इबादत और पेरेंट्स की खिदमत दोनों एक साथ चलती है। अगर एक मिसिंग है तो तुम्हारी जिंदगी इनकम्प्लीट है। कुरान में अल्लाह ने बार बार रिमाइंड किया, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने पेरेंट्स के साथ एहसान करो। एहसान का मतलब है अपनी लिमिट से ज़्यादा एफर्ट करना, सिर्फ मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। सोचो, अल्लाह ने 600 प्लस पेजेस का कुरान रिवील किया। उसमें हर टॉपिक कवर हुआ, ईमान, इबादत, अखलाक, लेकिन पेरेंट्स के हक पर अल्लाह ने रिपीटेडली एम्फेसिस किया। और एक और रिमाइंडर, डू नॉट इवन से उफ टू देम। सोचो,
एक छोटी सी साय, एक छोटी सी इरिटेशन भी अल्लाह को पसंद नहीं। अगर तुम उफ बोलते हो, तुम अल्लाह के कमांड को तोड़ते हो। ये रिमाइंडर हमें दिखाता है, पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक डिवाइन ऑब्लिगेशन है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं बड़ा काम करूंगा पेरेंट्स के लिए, जैसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक वेकेशन, एक सरप्राइज। लेकिन इस्लाम कहता है, स्मॉलेस्ट थिंग्स मैटर। एक उफ भी मना है, मतलब एक छोटी सी डिसरिस्पेक्ट भी अनएक्सेप्टेबल है। सोचो, अगर तुम अपनी माँ के सामने आवाज ऊंची करते हो तो वो एक उफ के बराबर है। अगर तुम अपने बाप के एडवाइस को इग्नोर करते हो तो वो एक उफ के बराबर है। पेरेंट्स के साथ हर छोटी बात एक इबादत बन जाती है। एक स्माइल, एक सलाम, एक जी अम्मी, सब अल्लाह के नज़दीक रिवॉर्ड है। सो डोंट वेट फॉर बिग जेस्चर्स, स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, बिकॉज स्मॉलेस्ट थिंग्स क्रिएट द बिगेस्ट इम्पैक्ट। उनकी खुशी अल्लाह की खुशी, उनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी। ये इक्वेशन सिंपल है। अगर तुम्हारी माँ तुमसे खुश है, अल्लाह तुमसे खुश है। अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज़ है, अल्लाह तुमसे नाराज़ है। जरा सोचो, दुनिया में हर इंसान अल्लाह की मर्सी चाहता है। हर इंसान दुआ करता है, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। लेकिन शॉर्टकट अल्लाह ने खुद दिया है, पेरेंट्स को प्लीज़ करो। एक स्टोरी, एक सहाबी अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी माँ की खिदमत तुम्हारी जन्नत है। कॉन्सिक्वेंस क्लियर है, अगर तुम पेरेंट्स को इग्नोर करते हो, तुम अपनी जन्नत खुद डिस्ट्रॉय करते हो। अगर तुम उन्हें इज्जत देते हो, तुम अपनी जन्नत खुद बिल्ड करते हो। आज के जनरेशन का रियलिटी चेक, फ़ोन पर बिजी, रील्स पर बिजी, नेटफ्लिक्स पर बिजी, पर माँ बाप के लिए वक्त नहीं। ये हमारी जनरेशन का रियलिटी है। हम अपने फ्रेंड्स के लिए आवर्स निकलते हैं, हम अपने हॉबीज़ के लिए टाइम बनाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए 1 घंटा भी मुश्किल लगता है। ज़रा तुम सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम्हारा बाप तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है, लेकिन तुम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो। ये रियलिटी डेंजरस है, क्योंकि वक्त रुकता नहीं। पेरेंट्स हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, और जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ रिग्रेट बचता है। रियलिटी चेक सिंपल है, अगर तुम अपने पेरेंट्स के लिए वक्त नहीं निकलते, तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मिस कर रहे हो। एक दिन कमरा खाली होगा, एक दिन वो कुर्सी खाली होगी, एक दिन वो आवाज़ चुप हो जाएगी, और तुम सिर्फ यादों के साथ रह जाओगे। तुम्हारी माँ की मुस्कान, तुम्हारे बाप की आवाज़ एक दिन सिर्फ मेमोरी बन जाएगी, और उस वक्त तुम चाहोगे कि तुमने ज़्यादा वक्त स्पेंड किया होता। तुम चाहोगे कि तुमने उनकी बात सुननी होती, तुम चाहोगे कि तुमने उन्हें इज्जत दी होती। लेकिन रिग्रेट का टाइम हमेशा लेट होता है। जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ आंसू बचते हैं। इस्लाम हमें वर्न करता है, वक्त को वेस्ट मत करो, पेरेंट्स के साथ वक्त अभी स्पेंड करो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तुम्हारी दुनिया इनकम्प्लीट हो जाएगी। तब कॉल करना चाहोगे पर कोई उठाएगा नहीं। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसका वेट बहुत बड़ा है। हम आज के ज़माने में अपने फ़ोन्स के साथ अटैच्ड हैं, हर वक्त कॉल, टेक्स्ट, नोटिफिकेशन। लेकिन जब पेरेंट्स चले जाते हैं, उनका नंबर हमेशा बिजी रहेगा, क्योंकि वो कभी उठाएंगे ही नहीं। तुम्हारी माँ का फ़ोन, तुम्हारे बाप का फ़ोन एक दिन सिर्फ साइलेंट हो जाएगा, और तुम कॉल करते रहोगे लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा। ये इमोशनल ट्रूथ हमें तोड़ता है, लेकिन ये तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रियलाइज़ नहीं करते, हम चेंज नहीं करते। आज से शुरू करो, अभी, इसी पल से। चेंज का वक्त कल नहीं है, चेंज का वक्त अभी है। इस्लाम कहता है, वक्त को वेस्ट मत करो, हर पल एक अमानत है। अगर तुम पेरेंट्स के साथ वक्त वेस्ट करते हो, तुम अपनी अमानत तोड़ते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम्हारा बाप तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है। तुम्हें उनके पास जाने के लिए कल का वेट करना है? क्यों? एक्शन अभी लो। एक सलाम करो, एक हग दो, एक जी अम्मी बोलो,
एक जी अब्बू बोलो। ये छोटी एक्शंस तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। रोज़ सलाम करो, रोज़ उनके पास बैठो, रोज़ उनकी बात सुनो। डेली हैबिट्स बनाते हैं ज़िंदगी। अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ डेली हैबिट्स बिल्ड करते हो, तुम अपनी जन्नत बिल्ड करते हो। एक सलाम से तुम्हारी माँ की मुस्कान आती है, एक जी अब्बू से तुम्हारा बाप खुश होता है। ये छोटी हैबिट्स तुम्हारी ज़िंदगी को बरक़ात से भर देती है। इस्लामिक टीचिंग भी यही कहती है, पेरेंट्स के साथ हर रोज़ एहसान करो, हर रोज़ उनके साथ रिस्पेक्ट और मोहब्बत दिखाओ। डेली हैबिट सिंपल हैं, उनके साथ बैठो, उनकी बात सुनो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए स्माइल करो। ये हैबिट्स तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन करते हैं। पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इबादत है। इस्लाम कहता है आवाज़ नीचे रखो, पेरेंट्स के सामने जी अम्मी जी अब्बू बोलो। ये सिर्फ मैनर्स नहीं है, ये वर्शिप है। जब तुम अपनी माँ के सामने आवाज़ नीचे करते हो, अल्लाह तुम्हारी इबादत एक्सेप्ट करता है। जब तुम अपने बाप के सामने इज्जत दिखाते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट करता है। रिस्पेक्ट का मतलब है उनकी फीलिंग्स समझना, उनकी बात को वैल्यू देना, उनकी प्रेजेंस को ऑनर करना। और सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, रिस्पेक्ट एक्शंस में होता है। तुम्हारी टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एटीट्यूड सब रिस्पेक्ट का पार्ट है। स्लाइड 19। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ कुरान में अल्लाह ने खुद सिखाई है। मतलब, या अल्लाह, मेरे पेरेंट्स पर रहमत कर जैसे उन्होंने मुझे छोटे होने पर रैज़ किया। अल्लाह ने हमें डायरेक्ट एक दुआ दी जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। ये उनके मकाम का सबूत है। पेरेंट्स के लिए दुआ करना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक कनेक्शन है। जब तुम दुआ करते हो, तुम अपने पेरेंट्स के लिए अल्लाह की मर्सी मांगते हो, और जब तुम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरक़ात डालता है। डेली अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करो। अलाइव हो या पास्ड अवे, दोनों के लिए दुआ ज़रूरी है, क्योंकि दुआ एक गिफ्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता। पेरेंट्स के साथ बॉन्ड सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल है। उनकी फीलिंग्स समझो, उनके दर्द को अपना बनाओ। जब तुम्हारी माँ थकी होती है, उसके लिए चाय बनाओ। जब तुम्हारा बाप स्ट्रेस में होता है, उसके साथ बैठो। इमोशनल बॉन्ड का मतलब है उनके इमोशंस को फील करना। अगर वो खुश हैं, तुम खुश हो। अगर वो दुखी हैं, तुम दुखी हो। इस्लामिक टीचिंग भी यही कहती है, पेरेंट्स के साथ कंपैशन रखो। कंपैशन का मतलब है उनके इमोशंस को अपना लेना। ये बॉन्ड तुम्हारी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि पेरेंट्स की दुआ तुम्हारी शील्ड बन जाती है। बुढ़ापे में सहारा बनो। पेरेंट्स ने तुम्हें चाइल्डहुड में सपोर्ट किया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उन्हें ओल्ड एज में सपोर्ट करो। जब तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती थी, तुम्हारा बाप तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। अब जब वो वीक हो गए हैं, तुम्हें उनका सहारा बनना है। सपोर्ट का मतलब है उनकी दवाई लाना, उनकी केयर करना, उनके साथ वक्त स्पेंड करना। ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये इबादत है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर पेरेंट्स। सोचो, अगर तुम अपने पेरेंट्स के लिए सपोर्ट बन जाते हो, तुम अल्लाह के नज़दीक बेस्ट इंसान बन जाते हो। छोटी छोटी चीज़ें सबसे बड़ा असर करती हैं। एक स्माइल, एक सलाम, एक जी अम्मी, एक जी अब्बू। ये छोटी चीज़ें तुम्हारी पेरेंट्स की ज़िंदगी रोशन कर देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा काम करना है, लेकिन इस्लाम कहता है छोटी चीज़ें भी इबादत है। अगर तुम अपनी माँ के लिए एक गिलास पानी ले आते हो, अल्लाह तुम्हें रिवॉर्ड देता है। अगर तुम अपने बाप के लिए एक चेयर अरेंज करते हो, अल्लाह तुम्हें रिवॉर्ड देता है। सिंपल ट्रूथ ये है, पेरेंट्स के साथ हर छोटी एक्शन एक इबादत है। दुनिया की सक्सेस बेकार है अगर माँ बाप की दुआ नहीं। तुम बिलियनर हो, तुम फेमस हो, तुम पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज़ है, तुम्हारी सक्सेस ज़ीरो है। अगर तुम्हारा बाप तुमसे डिसअपॉइंटेड है, तुम्हारी दुनिया एम्प्टी है। इस्लामिक टीचिंग क्लियर है, पेरेंट्स की दुआ तुम्हारी सक्सेस का फाउंडेशन है।
अगर वो दुआ देते हैं तुम्हारी ज़िंदगी बरक़ात से भर जाती है, अगर वो नाराज़ होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी से बरक़ात चली जाती है। दुनिया के हर अवार्ड एक तरफ, पेरेंट्स की एक दुआ एक तरफ। पेरेंट्स की दुआ हमेशा हैवी होती है। सक्सेस का रियल डेफिनेशन यही है, पेरेंट्स की खुशी। अगर वो खुश हैं तुम सक्सेसफुल हो, अगर वो नाराज़ हैं तुम फेल हो। वक्त बहुत कम है, आज है कल नहीं। ये लाइन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिमाइंडर है। हम अक्सर सोचते हैं कल से चेंज करूँगा, लेकिन कल गारंटी नहीं है। पेरेंट्स के साथ वक्त अभी है। अगर तुम वेट करते हो तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चांस मिस करते हो। सोचो, एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाएगी और तुम बिजी होगे। एक दिन तुम्हारा बाप तुम्हें एडवाइस देगा और तुम इग्नोर करोगे। और फिर एक दिन वो दोनों चले जाएंगे, तब तुम सिर्फ रिग्रेट करोगे। फाइनल रिमाइंडर सिंपल है, वक्त को वेस्ट मत करो। पेरेंट्स के साथ वक्त अभी स्पेंड करो, क्योंकि कल शायद उनका साथ ना हो। उनके कदमों में जन्नत है। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मिशन है। अगर तुम जन्नत चाहते हो तुम्हें अपने पेरेंट्स का दिल जीतना होगा। आज से उनका दिल जीत लो। आज से उनकी खुशी तुम्हारी प्रायोरिटी बनाओ। आज से उनकी दुआ तुम्हारी सक्सेस बनाओ। क्योंकि अगर तुम उनका दिल जीत लेते हो तुम्हारी दुनिया रोशन हो जाती है। अगर तुम उनका दिल जीत लेते हो तुम्हारी आखिरत सिक्योर हो जाती है। और अगर तुम उनका दिल नहीं जीत पाते तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। सोचो, एक मुस्कान तुम्हारी माँ के चेहरे पर, एक दुआ तुम्हारे बाप के लबों पर, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पेरेंट्स को इज्जत दो, पेरेंट्स को मोहब्बत दो, पेरेंट्स के लिए दुआ करो, पेरेंट्स के साथ वक्त स्पेंड करो। उनके कदमों में जन्नत है। और अगर तुम उनका दिल जीत लेते हो तुम्हारी जन्नत गारंटीड है। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।